क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के बीच का दूरी 5.3 गुना 10 पे पावर -11 मीटर है। इनके बीच विद्युत आकर्षण बल की गणना कीजिए तथा गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना कीजिए। यानी देखिए एक हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, दोनों के बीच आकर्षण बल लगेगा। तो उस आकर्षण बल का गणना पहले करना, तो सबसे पहले आकर्षण बल निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर हम आकर्षण बल लगाते हैं कूलॉम के नियम से निकालते हैं, तो कूलॉम के नियम से दो बिंदु आवेशों के लिए वायु में विद्युत बल कितना होता है, एफ इलेक्ट्रिक यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स विद्युत बल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहला चार्ज गुना दूसरा चार्ज और बटे दोनों के बीच के दूरी का वर्ग, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ये कूलॉम के नियम से विद्युतीय बल होता है। अब यहाँ पर अगर हम वैल्यू देखें, यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो आप देख रहे हैं फॉर्मूला में, वो एक कांस्टेंट होता है 9 गुना 10 पे पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद अगर पहला चार्ज का बात करें तो हम प्रोटॉन को पहला चार्ज मान सकते हैं। तो प्रोटॉन पर आवेश होता है +1.6 10 पे पावर -19 कूलम, और दूसरा चार्ज इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है तो ये हो जाएगा -1.6 10 पे पावर -19 कूलम। ये हो गया। और आर भी दिया हुआ है, दोनों के बीच का दूरी भी दिया हुआ है 5.3 10 पे पावर -11 मीटर। अब सबका मान रख देते हैं, इसीलिए एफ इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युतीय बल हो जाएगा 9 गुना 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। फिर Q1 का मान रखेंगे 1.6 10 पे पावर -19 कूलम। फिर Q2 का मान भी रखेंगे 1.6 10 पे पावर -19 कूलम, बटा करेंगे आर का स्क्वायर। देखिए इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5.3 गुना 5.3 गुना 10 का पावर 11 का हो जाएगा 22 और मीटर का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर है इसीलिए इसको डबल बार गुना कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ से अगर हम लोग इसको हल करते हैं तो देखिए मीटर स्क्वायर कट जाएगा, कूलम गुना कूलम, कूलम स्क्वायर प्लस हो जाएगा और कूलम स्क्वायर यहाँ पर माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो बल का मात्रा केवल न्यूटन बच जाएगा। और इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो इसका मान आएगा 0.820 10 पे पावर -7 न्यूटन। इसको गुना भाग करके देखेंगे तो इतना आ जाएगा। अब इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि जो विद्युतीय बल निकला या इलेक्ट्रिक, इसको एक अंक दशमलव खिसका देते हैं तो 8.20 गुना 10 पे पावर हो जाएगा -8 न्यूटन। याद रखिएगा जब दशमलव को राइट साइड खिसकाएंगे तो पावर जो है वो माइनस होगा, जितना अंक दशमलव दाहिना ओर खिसकेगा। तो यहाँ पर देखिए दशमलव जो है एक अंक दाहिना ओर खिसका है तो पावर एक माइनस करेंगे, पहले से -7 है तो पावर कितना हो जाएगा, पावर हो जाएगा -8 न्यूटन। तो ये देखिए विद्युतीय आकर्षण बल का गणना कीजिए तो ये आकर्षण बल निकल चुका है। अब कहता है कि तथा गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना की, यानी कि ये जो विद्युतीय बल निकला ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल निकलेगा उसका तुलना करना है। तो अब हम लोग प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल निकाल लेते हैं और उससे तुलना कर देंगे। ठीक है। अब देखिए न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम अगर हम लोग लगाते हैं, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन में वही दिया हुआ है, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के बीच विद्युतीय बल निकाल चुके हैं। अब हम लोग निकाल रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो एफ ग्रेविटी कर देते हैं और ये होता है जी पहला वस्तु का द्रव्यमान, दूसरा वस्तु का द्रव्यमान, दोनों के बीच का दूरी का वर्ग, यानी एफ ग्रेविटी होता है जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था ब्रैकेट में कि जी का जो वैल्यू है वो लेना है 6.7 10 पे पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर
प्रति केजी स्क्वायर। पहला वस्तु अगर हम इलेक्ट्रॉन को मान लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा 9.1 गुना 10⁻³ केजी। दूसरा वस्तु प्रोटॉन को मानेंगे तो उसका द्रव्यमान m2 हो जाएगा 1.7 गुना 10⁻27 केजी। और दोनों के बीच का दूरी 5.3 10⁻11 मीटर वो दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको गुरुत्वीय बल का तुलना करना है विद्युतीय बल से, तो इसमें हम लोग लिखेंगे F इलेक्ट्रिक और डिवाइड कर देते हैं F ग्रेविटी से, यानी कि विद्युतीय बल बटा गुरुत्वीय बल। तो विद्युतीय बल निकला हुआ है 8.2 गुना 10⁻⁻8 न्यूटन बटा, अब हम लोग F ग्रेविटी का मान निकाल लेते हैं पहले, उसके बाद इसमें मान रख देंगे। तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं F ग्रेविटी। तो F ग्रेविटी में पहले G का मान रखेंगे 6.7 10⁻11, फिर M1 रखेंगे 9.1 10⁻31, फिर M2 रखेंगे 1.7 10⁻27। ठीक है, बटा करेंगे R का स्क्वायर, तो R का स्क्वायर करेंगे 5.3 गुना 5.3 गुना 10⁻11 का हो जाएगा 22। तो यह स्क्वायर करके हो गया। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग हल करते हैं तो F ग्रेविटी जो है यानी गुरुत्वीय बल वो निकल कर आएगा 3.68 10⁻⁻47 न्यूटन, यानी कि लगभग में हम इसको क्या लिख सकते हैं 3.7 लिख सकते हैं 10⁻⁻47 न्यूटन। अब ये जो देखिए F इलेक्ट्रिक बटा F ग्रेविटी है, तो यहाँ पर F ग्रेविटी कितना आ गया है 3.7 10⁻47 न्यूटन। तो ये न्यूटन न्यूटन कट जाएगा और F विद्युतीय और F गुरुत्वाकर्षण ये निकल कर आएगा, गुना करिएगा भाग कीजिएगा तो 2.2 गुना 10⁻39। आप चाहे तो इसको इधर ले जा सकते हैं। तो F इलेक्ट्रिक इक्वल टू हो जाएगा 2.2 10⁻39 और F ग्रेविटी, यानी इसका मतलब ये हुआ कि विद्युतीय बल जो है वो गुरुत्वीय बल से 2.2 गुना 10⁻39 गुना होता है। तो ये दोनों का तुलना हो गया।